हाँ बेटा बताओ, कल जो होमवर्क दिया था वो लग गया सबसे? किया था सबने? कौन कौन सा होमवर्क दिया था बताओ जरा। ये यही है 3028? हाँ चलो देखो, कल हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट 6 किया था, इसमें हम लोगों ने 5th क्वेश्चन किया था। अब ये बताओ 6 क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? किसी से दिक्कत आ रही है? चलो, तो मैं 6 करा रहा हूँ। 6 इसी कॉन्सेप्ट का है। इसके बाद जो 7वां कॉन्सेप्ट होगा उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो पहले चैप्टर खत्म करके फिर जो डाउट्स होंगी वो कर लेंगे, ठीक है? चलो, आ जाओ सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा जरा आंसर चेक करा दो, किसका कितना आंसर आया। 30 का कितना आंसर आया? वन? हाँ ठीक है, 131। इंटरेस्ट बता रहे हो ना? 0.41। 28 का बताओ। ट्वेंटी एट में 3 क्वेश्चन थे ना, तो एक तो एवरेज ड्यू डेट पे तो कुछ आएगा ही नहीं, और मैं दिखाता हूँ। इस पे तो कुछ आएगा ही नहीं, हमारे पास जितने पैसे लिए हैं वही देना पड़ेगा। 28 अगस्त वाला, ये इंटरेस्ट आ रहा होगा इसमें 300.4, 1300.44 आ रहा है। और 29th वाला आ रहा होगा 866.96 आ रहा है। और कौन सा दिया था बेटा? 23rd। 23rd तो सेम था। हाँ तो ये तो ऐसे ही है, चलो इसको और कौन सा दिया था? 29। 29। इसमें कितना आया? 2 जुलाई, ठीक है। बस 6 का आंसर। 6 अभी कराने जा रहे हैं बेटा। 29 का आंसर कितना है? ठीक है, चलो अब जरा 6 क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, मनोज हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। अब पहले सब स्टूडेंट्स बताओ, इसने बिल लिखा है तो ग्रेस वाले डेज ऐड होंगे कि नहीं? ऐड होंगे। कल तो मुझे लगता है क्लास में कोई क्वेश्चन ही नहीं मिला जिसमें बिल दे रखा हो। चलो, तो मनोज के पास बिल्स रिसीवेबल भी है, बिल्स रिसीवेबल से पैसे मिलते हैं, तो कह लो एक तरीके से ये सेल है। क्यों बेटा? और बिल्स पेबल हैं तो मैं कह दूं एक तरीके से ये क्रेडिट परचेज होगी, तो सेल परचेज ही मुझे दे रखा है। कैलकुलेट
द एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो बिना किसी लॉस ऑफ इंटरेस्ट के पेमेंट एवरेज ड्यू डेट पे अगर किया जाए तभी ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब मुझे ये बिल्स रिसीवेबल का डेट बता रखा है, ये बिल्स पेएबल का डेट बता रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले सब लोग अलग अलग टेबल बनाएंगे या एक ही टेबल बनाएंगे? अलग अलग, जैसे कल किया था। और क्या हमें ड्यू डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। टर्म का बनाना पड़ेगा। फिर आखिरी में फॉर्मूले लगाएंगे। अभी मैंने ये लाइन पढ़ी भी नहीं, तो चलो पहले इतना निपटाते हैं। आइए फटाफट लिखना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। अच्छा, अब इधर बताओ बेस डेट किसको लें? दोनों में जो अर्लियर हो, यही ना? लेकिन इसमें थोड़े ना लेंगे, ये तो ट्रांजैक्शन डेट है। बेस डेट कहाँ से लेते हो? ड्यू डेट से। तो इसमें से तो ले ही नहीं सकते। तो पहले क्या करें, दोनों टेबल बना के ड्यू डेट निकाल लें, तभी कुछ कर सकते हैं आगे। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो लो, ये पहली टेबल मैंने बना ली। ये हो गई ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट, टर्म, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, उसके बाद अमाउंट, और उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोडक्ट। तो फिर से दोबारा यही टेबल, ट्रांजैक्शन डेट, टर्म, ड्यू डेट, और ड्यू डेट के बाद नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और उसके बाद अमाउंट, और फिर प्रोडक्ट। अब चलो एक एक करके लिखते हैं बेटा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। तो मैं थोड़ा इसको ठीक कर लूँ। अब पहले हम सिर्फ ये देखेंगे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, पहली डेट है 1 जून 2016, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 जून 2016। इसके लिए टर्म दे रखा है 3 महीने का, 3 मंथ। हाँ, अब चलो ड्यू डेट निकालते हैं। बताओ, 1 जून से 1 जुलाई 1 महीना, 1 जुलाई से 1 अगस्त 2 महीने, 1 अगस्त से 1 सितंबर 3 महीने। अब 1 सितंबर में 3 दिन जोड़ दो, क्या आ गया? 4 सितंबर। तो 4 सितंबर 2016 आ गई इसकी ड्यू डेट। अमाउंट दिया है बेटा 3,000 का, 3,000 का अमाउंट है। आगे बढ़िए। 5 जून को 3 महीने के लिए, 5 जून 3 महीने के लिए, इस बार ट्रांजैक्शन है 2500 का। अब बताओ, 5 जून से 5 जुलाई, 5 जुलाई से 5 अगस्त,
5 अगस्त से 5 सितंबर और फिर 3 दिन ऐड कर लो तो 8 सितंबर, 8 सितंबर 2016। आगे बढ़िए। 9 जून एक महीने, 9 जून 2016 एक महीने, तो 9 जून से 9 जुलाई, और 9 जुलाई में 3 दिन ऐड कर दिए तो 12 जुलाई 2016। यहाँ का अमाउंट है बेटा 6000 का। फिर आगे देखिए, 12 जून 2 महीने, 12 जून 2 महीने, तो 12 जून से 12 जुलाई, 12 जुलाई से 12 अगस्त, और 12 अगस्त में 3 दिन जोड़ेंगे तो 15 अगस्त, 15 अगस्त को पब्लिक हॉलिडे होती है, प्री अनाउंस्ड है, तो एक दिन पहले की बाद, एक दिन पहले, तो 14 अगस्त, और इसका है 1000। फिर आगे बढ़िए। 20 जून को 3 महीने, 20 जून 3 महीने, और है ये 1500 का, 14/8 होगा, हाँ। अच्छा, अब चलो 20 जून में 3 महीने जोड़ो, तो 20 जून से 20 जुलाई, 20 जुलाई से 20 अगस्त, 20 अगस्त से 20 सितंबर, 20 सितंबर में 3 दिन ऐड किए, 23 सितंबर। चलो ये तो हो गया। अब बाकी चीज़ अभी देखा जाएगा, क्योंकि बेस डेट है नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकते। अब यहाँ आ जाओ दूसरे वाले टेबल में, बिल्स पेबल में। 29 मई, 29 मई 2016, इसका टर्म दे रखा है 2 महीने का, तो 2 मंथ, तो 29 मई से 29 जून, 29 जून से 29 जुलाई, और 29 जुलाई में 3 दिन जोड़ोगे तो 30, 31, 1 अगस्त, 1 अगस्त आ गई, और इसका अमाउंट है 2000 का। आगे बढ़िए। 3 जून 3 महीने, 3 जून 2016, 3 महीने के लिए, तो ऐड करो जरा। 3 जून से 3 जुलाई, 3 जुलाई से 3 अगस्त, 3 अगस्त से 3 सितंबर, और सितंबर में 3 दिन जोड़ेंगे तो 6 तारीख। इसका अमाउंट था 3000। अच्छा, तो अभी पढ़ देते हैं। अब आओ यहाँ पे 9 जून। अच्छा चलो ये निपटाई दे। देखो बेटा, ये एक पॉइंट बता रहे हैं कि क्वेश्चन ने खुद कहा है कि 15 अगस्त को पब्लिक हॉलिडे है, ये तो हमने ट्रीटमेंट इसका कर लिया, और उसने कहा है 6 तारीख को सडन हॉलिडे। अब बताओ सडन हॉलिडे में एक दिन पहले या एक दिन बाद? तो तो जहां हमने 6 सितंबर लिखा है वहां क्या कर दें, 7 सितंबर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। कल वाले क्वेश्चन में संडे दिया था, उसका भी ट्रीटमेंट किया था। अब आगे बढ़ो जरा। 9 जून एक महीने के लिए, 9 जून 2016 एक महीने के लिए, तो 9 जून से हो गया 9 जुलाई, 9 जुलाई में हमने 3 दिन जोड़ा, 12 जुलाई, और इसका अमाउंट है 6000। अच्छा, अब जरा आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे ये ड्यू डेट्स हैं। अब बताओ इसमें से सबसे अर्लीस्ट कौन सा है? 12 जुलाई, 12 जुलाई है, तो इसका मतलब बेस डेट कौन से लेंगे? 12 जुलाई, तो यहाँ लिखो टेकिंग 12th जुलाई 2016 एज बेस डेट। हमने इसको बेस ले लिया। अब क्योंकि 12 जुलाई को बेस लिया है, तो 12 जुलाई से 12 जुलाई 0 दिन आगे होगा, तो इसका प्रोडक्ट 0 हो गया। बाकी देख लेते हैं। अब यहाँ मैं लिखता हूँ, चलो बेटा, जुलाई होती है 31 की, तो 31 माइनस 12, 19 दिन हो गए जुलाई के, 31 दिन हो गए अगस्त के, 4 दिन हो गए सितंबर के, प्लस 31 प्लस 4, ये आ गए 54 डेज। और 54 को अगर 3000 से मल्टीप्लाई करें तो 1,62,000। यहाँ 19 दिन हो जाएंगे जुलाई के, अगस्त के पूरे 31, सितंबर के 8,
कितना 58 मल्टीप्लाई करो 1,45,000। 14 अगस्त तक जाना है तो जुलाई के पूरे 19 हो गए और यहाँ के 14 33 मल्टीप्लाई करो बेटा 33,000। 23 सितंबर तक तो जुलाई के 19, अगस्त के 31, सितंबर के 23, कितना आएगा 73। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे 1,95,500। और हम कर लेते हैं इसका टोटल और कितना 4,49,500। अमाउंट का टोटल बताओ 14,000। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आओ बेटा, हम 12 जुलाई लिया है ना हम लोगों ने, तो 12 जुलाई ये भी पड़ रहा है बाई चांस, तो ये भी जीरो हो जाएगा। नीचे भी 12 जुलाई आ रहा है ना। अब 1 अगस्त की अगर बात है तो 19 दिन अपने होंगे जुलाई वाले, 1 दिन होगा अगस्त वाला, 20 दिन होगा। और 20 को अगर आप 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000। यहाँ 7 सितंबर तो जुलाई के 19, अगस्त के 31, सितंबर के 7, कितना आएगा बेटा 57। मल्टीप्लाई करो 171,000। इसका टोटल कर लो 2,11,000। 11। तो इतना काम हो गया। अब पहले बताओ किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? बिल्कुल इजी है यहाँ तक तो। अब वैसे नहीं करना, यूनिटरी मेथड मत लगाना, वो तो कल समझाने के लिए बताया था। अब कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आपको ड्यू डेट मिल जाएगी। तो नीचे मैंने लिखा एवरेज ड्यू डेट इक्वल्स टू बेस डेट प्लस माइनस, यहाँ प्लस की जरूरत पड़ेगी कि माइनस की? प्लस की। और कल आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट। तो लिखो ऊपर डिफरेंस इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट। और बेस डेट है, क्या लिया था, 12 जुलाई लिया था, 12 जुलाई 2016। इसमें ऐड कर दिया डिफरेंस इन प्रोडक्ट। अच्छा, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? लार्जर से स्मॉलर माइनस करना है। अब बी आर भी ज़्यादा हो सकता है, बीपी भी ज़्यादा हो सकता है। बात समझ में आई? बताओ आपके केस में क्या ज़्यादा है? बी आर ज़्यादा है, बीपी कम है। समझ गया ना? डिफरेंस का मतलब मैंने मैथ्स वाले लेक्चर में भी कभी बताया था, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाया जाएगा। करो माइनस 4,49,500 माइनस 2,11,000 और नीचे डिफरेंस इन अमाउंट तो 14,000 और माइनस 11,000 और ये आ जाएगा ऊपर वाला 2,38,500, नीचे 3,000 और इधर आ गया अपने पास 12 जुलाई 2016। ये कितना है बेटा 18 80। वो राउंड ऑफ किया है कि एग्जैक्ट आ रहा है? राउंड ऑफ करके अप्रॉक्स। मैंने बताया था डेज के केस में जरा सा भी डेसिमल आएगा तो आप आगे बढ़ा लेंगे। अब 12 जुलाई में 80 दिन जोड़ो, कौन सा बेटा 30 सितंबर? यही था आपका क्वेश्चन। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी बेटा? ठीक तो था। हाँ, ये प्लस क्यों लिया? जब ये माइनस में होगा तब यहाँ माइनस लेंगे। वो माइनस में कब होगा दिमाग लगाओ? जब बेस डेट पहले की होगी तभी माइनस में आएगा। तो बहुत रेयर हो कि किसी क्वेश्चन में आ जाए। आगे बढ़े। क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 20 कल दिया था बेटा घर से करने को? हाँ, क्या आंसर निकाला उसका? 14 अगस्त, हाँ करेक्ट। 29 दिया था, 29 तो शायद बताया आप लोगों ने। अच्छा 7 किया किसी ने? क्वेश्चन नंबर 7 किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया है तो कर लेना, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखो परचेजेस दे रखी हैं तो ये बी आर हो गया, बीपी हो गया। सेल दी है तो ये बी आर हो गया, जैसे अभी सवाल लगाया वही है। और इसने कितना देखो लिख भी दिया है,
वैसे भी ये 2000, इधर देखो बेटा, 2016 है तो 2016 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर होना चाहिए, तो फरवरी 29 की होनी चाहिए, लेकिन अब वो खुद कह रहा है कि 28, तो हमको तो नंबर लेना है ना, लगाओ 28 से। एग्जाम में जब ऐसे कह देगा तो हम 28 से ही करेंगे, तब लीप ईयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आगे बात समझे? अच्छा, तो हाँ बेटा, किसका आंसर? सेवेंथ का आंसर है, कितना आया बताओ? 11 जुलाई, 20 फरवरी आ रहा है बेटा। 20 फरवरी। बेस डेट क्या लिया है आपने? हाँ ठीक है, और उसमें ऐड कितने हुए हैं? 45 डेज। चलो, तो फिर अब आगे बढ़ रहे हैं, देखो अब ये इस चैप्टर का बेटा आखिरी कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं हम लोग, सेकंड लास्ट। लिखो सब लोग। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा बेटा? ये कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7, इसका नाम है कैलकुलेशन of average due date when amount is repaid in installment, installments। लिखिएगा। नहीं है अंकिता, बेस डेट चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। और बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग बताओ, सबको समझ में आ गया? अब लिखना शुरू करो सब लोग। अच्छा ये बताओ, पहले तो हम लोग अकाउंट्स की क्लास करते थे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में ना, इस वीक में थोड़ा शेड्यूल खराब हो गया। अब आज क्या है? आज फ्राइडे, आज फ्राइडे, ओके। तो कल मैं मैथ्स का लेक्चर लूंगा, लेकिन केवल इसी वीक में। फिर से नेक्स्ट वीक में हम लोग मंडे वेनेसडे फ्राइडे जैसे हम लोग करते थे स्टैट्स मैथ्स पढ़ेंगे, और टीटीएस में अकाउंट्स, ठीक है? कल सब लोग मैथ्स लेके आना। हाँ अब चलो लिखना शुरू करो। कैलकुलेशन, अब इधर देखो बेटा, जैसे अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें अमाउंट छोटे छोटे थे। ऐसा भी तो हो सकता है ना, दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो और ये डिसाइड करें कि हम लोग किस्तों में पेमेंट कर पाएंगे, इकट्ठा पेमेंट का पैसा ही नहीं है। तब आप क्वेश्चन कैसे करोगे, मैं उसके लिए स्टेप्स लिखवाने जा रहा हूँ। लिखिएगा, फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड, फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड। और अकाउंट्स का टर्न होगा ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा, ये आज खत्म हो जाएगा, ठीक है? अगर नहीं खत्म होगा तो मैं आधे घंटे क्लास बढ़ाऊंगा। लिखो, फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड। स्टेप 1, कैलकुलेट number of days, months, years from the date of lending money to the date of each repayment, each repayment।
और प्रोबेबिलिटी भी ऐसे तैयार करना है बेटा, जिस दिन प्रोबेबिलिटी खत्म होगा उसके बाद जो नेक्स्ट टर्न आएगा उसी दिन मैं टेस्ट लूंगा उसका भी। फाइंड द टोटल ऑफ सच डेज, मंथ्स और ईयर्स। स्टेप 3, quotient will be the number of days, months, years by which average due date falls away from the date of commencement of loan. Step 4, apply formula. Apply formula ये है average due date equals to date of loan plus sum of the number of years, months, days from the date of lending to the date of repayment. Of installment, each installment. Divided by number of installment. Number of installment. देख लिया? अब चलो बेटा, ये बहुत आसान है, इस पे पास अपने पास खाली एक ही क्वेश्चन है और आज तक ये एग्जाम में कभी आया नहीं, लेकिन अब है सिलेबस में तो करना तो है ही। ठीक है, तो आओ फटाफट उसी क्वेश्चन के थ्रू मैं बताता हूँ, और वो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अभी स्टडी मैट लिए हो तुम लोग? कुछ लोगों के पास है? तो इसमें बेटा यहाँ कोई टेबल बनी है, चेक करो। नहीं है? चलो चलो मैं बताता हूँ, देखो अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा।
₹10,000 lent by Das brothers to Kumar and Sons on 1st January 2011. तो 1st January 2011 को दास ब्रदर्स ने 1,000 रुपए उधार लिया. इज रीपेएबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग ऑन 1st January 2012. अब रुको, पहले मैं इतनी बात समझ लूँ. यहाँ देखना, मैं इसी बात को थोड़ा लिख रहा हूँ बेटा. ये बताओ मुझको, सब लोग बताओ, लोन कब लिया है? 1st January 2011 को. ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो, लोन लिया है 1st January 2011 को और 5 किस्तों में जमा करवाने की बात कर रहा है, लेकिन किस्त कब से शुरू हो रही है? 2012 से. तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 1st January 2012 को, दूसरी जाएगी 1st January 2013 को, तीसरी जाएगी 1st January 2014 को. ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, फोर्थ, फिफ्थ. तो फोर्थ में हमारे पास हो गया 1st January 2015 और 1st January 2016. यही हो जाएगा. अच्छा, लोन कितने का था दिया इसमें? 10,000 का था. कह रहे लोन 10,000 का था और इक्वल है, तो इसका मतलब ये 2,000 करके जमा करवाएगा. तो इसका मतलब 2,000 रुपये हर इंस्टॉलमेंट के इनके पास जाएंगे. ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ अमाउंट लिख दूँ तो ये 2,000 रुपये हो गए. हो गए. अब ये बड़ा आसान है बेटा. ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ एवरेज ड्यू डेट निकालोगे कैसे. अब ये बताओ पहले, इंस्टॉलमेंट क्या यही हो गई? बताओ, टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट बनी? 5 है. उसका सम नहीं है, टोटल ये चाहिए ना, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट. ठीक है, तो 5 बनी, उसका टोटल ना भी करो, छोड़ो, कंफ्यूजन होगी, फायदा क्या. तो ये इंस्टॉलमेंट हो गई अपने पास है. अब देखो करना क्या है, ये अमाउंट हो गया, इसमें कोई डाउट है? अच्छा, अब इधर देखना बेटा, अब इसमें ऐसे करते हैं, यहां हम लोग लिखेंगे, यहां पे जरा एक बात बताओ कि लोन कब लिया? 1 जनवरी 2011 को. कब फाइनल पेमेंट हुई? 1 जनवरी 2016 को. अब ये बताओ, यहां से यहां के बीच में कितने ईयर्स का गैप है? तो यहां लिखेंगे 5, फिर 4, 3, 2, 1. असल में है क्या ना, ये जो पैसा हमने यहाँ पे लिया, ये पैसा जो हमने लिया, ये देखो ना ऊपर हमें क्या लिखना है, खैर वहाँ तो सम की बात करी गई है, तो मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ. क्या? पहले हम लिखेंगे कितनी इंस्टॉलमेंट है, फिर वो डेट्स, जिस डेट्स पे ईएमआई जा रही है, अमाउंट लिखा, और ये लिखा कि कितने दिन हमने पैसे को यूज़ किया, मतलब कितना टाइम बचा हुआ है. डेट ऑफ लोन से, डेट ऑफ लोन से फाइनल पेमेंट के बीच में अब ये पैसे बचे हुए हैं, ऐसे करके हमने इसको लिख दिया. अब हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट. अब हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट. प्रोडक्ट निकालेंगे तो पहला आ जाएगा 10,000, दूसरा आ जाएगा हमारे पास 8,000, तीसरा आ जाएगा 6,000, फिर आ जाएगा 4,000 और फिर आ जाएगा 2,000. ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 30,000. ये आएगा. और अभी मैं समझाता हूँ तो अपने आप, अब ये देखो, अब समझ में आएगी बात, ये सब किया गया. अब जानते हो, जरा बताओ लोन कितने दिन का था? इधर देखते जाना, बस अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा. लोन 5 साल का था. 1 जनवरी 2011 को लोन लिया था. पहली किस्त कब लोन कितने का था? ठीक है, अब यहीं से समझ में आएगा, देखना. पहली ईएमआई कब दी? 1 जनवरी 2012 को. तो मुझको एक बात बताओ बेटा,
2012 को दी। फिर दूसरी ईएमआई जो हम लोगों ने दी वो दी 1 जनवरी 2013 को, 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2016 को। ये ऐसे हो रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये ऐसे हो रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे किया क्या, हमने 2,000 रुपये यहाँ ला के जमा किया है यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने पैसे यूज किए, 10,000। भाई लोन कितने का लिया था, 10,000 का। तो यहाँ से यहाँ तक कितने पैसे यूज किए, पूरे 10,000 यूज किए ना। पूरे 10,000 यूज कर लिए, तो ये देखो इसके सामने 10,000 आ रहा है। इसका लॉजिक ये है। फिर देखो 2,000 जमा करवा दिए तो कितना बचा, 8। फिर इतने दिन में कितने पैसे यूज किए, 8,000। तो यहाँ क्या आया, एंड सो ऑन। अब बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद उसके बाद अब तो कुछ भी नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी देखो फॉर्मूला क्या था। हम लोग का फॉर्मूला था, ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा है, एवरेज ड्यू डेट में लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा एवरेज ड्यू डेट बराबर, अब फॉर्मूला बड़ा है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप एग्जाम में करना तो पूरा लिखना। बताओ, लिखना है डेट ऑफ लोन, लोन कब लिया था, 1 जनवरी 2000 प्लस 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 सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर मंथ्स। अब जानते हो बेटा, सम ऑफ मंथ्स का मतलब ये हो गया, ये जो है ना, यही ईयर या मंथ्स हैं। ये ईयर है हमारे पास, इसका सम कितना आएगा, 15। तो ये हम यहां लिखेंगे, ये हम यहां लिखेंगे। टोटल ईएमआई कितनी थी, 5। इससे डिवाइड कर दिया, कितना आया, 11 पॉइंट, ये और इसमें जोड़ दिया 3 साल। बताओ 3 साल जोड़ने पे कितना आएगा, 1 जनवरी 2014 आएगा। तो इतने से ही काम हो जाएगा। ये फालतू में ये इससे प्रूव करके दिखाऊं तो भले इंटरेस्ट वगैरह बराबर आएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या लिख लिया है क्या, इसको कॉपी कर लिया, तो इसको हटा ही दो, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं प्रूव करके दिखाऊं तब जरूरत पड़ेगी। बस ये इतना काम करना है। क्या क्या है फिर से सुन लो। अब बताओ क्या क्या करोगे। नंबर 1, इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाएंगे। फिर दूसरा, अमाउंट, अमाउंट की भी जरूरत नहीं है, अमाउंट फालतू मैंने लिख दिया, अमाउंट की भी तो जरूरत नहीं है ना, हमें तो यही चाहिए, है ना। ईयर्स का सम यहाँ लिख देना है और टोटल ईएमआई यहाँ लिख देना है। ये क्या है, ये है सम ऑफ ईयर्स, और ये है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। बस आ गया आंसर। और ये मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, पहली क्लास में सब बता चुका हूँ कि एवरेज ड्यू डेट पे काम करोगे तो ब्याज में किसी को नुकसान होता नहीं। बस डायरेक्ट निकल के आ गया एवरेज ड्यू डेट। अब ये क्योंकि आसान है इसीलिए एग्जाम में नहीं आता। ये भी मैं मिटा दे रहा हूँ, अमाउंट लिखे होगे तो कोई बात नहीं। यहाँ लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। ठीक है।
हो गया बेटा? चलो अब आगे। ठीक है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन है, ऐसे दिखा दूंगा तो समझ जाओगे, ये कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, हाँ, बस ऐसे समझाने के लिए। अब ये बताओ मुझको, सब लोग इधर देखेंगे बेटा, और नोट नहीं करना है, ये बस समझने के लिए करना है। मुझको एक बात बताओ, अब थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। सब बच्चे बताओ, लोन कब लिया? 1 जनवरी 2011। फिर एक ईएमआई दी 1 जनवरी 12, एक ईएमआई दी 1 जनवरी 13, 1 जनवरी 14, 1 जनवरी 15, और 1 जनवरी 16। इस क्वेश्चन में कोई अच्छा इंटरेस्ट का रेट दिया है? अब इधर देखो बेटा, सब बच्चे सोचो मेरे साथ साथ, देखो मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, तो एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखो, लोन 10,000 का लिया था, बोलो। तो 10,000 में से यहाँ 2,000 जमा करवा दिया, अपने पास यहाँ 8,000 बचा। फिर 8,000 में से 2,000 जमा करवा दिया, हमारे पास 6,000 बचा। फिर 6,000 में से 2,000 जमा करवा दिया तो 4,000 बच गया। फिर 4,000 में से 2,000 जमा करवा दिया तो 2,000 बचा। और ये 2,000 जो बचा था, इसकी फाइनल पेमेंट करवा दी, तो पूरा का पूरा लोन रीपे हो गया। अब थोड़ा सा आप मैथमेटिकली देखो, ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक 10,000 पे ब्याज देना पड़ेगा ना, क्योंकि बकाया कितना था? 10,000 था। तो 10,000 पे 5% एक साल का, ये आ जाएगा 500। होगा? इससे समझ में आ जाएगा बस। अब ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना पैसा उधार रहा? 800, 8,000। 8,000 का 5% एक साल का, मतलब 400। ये एक हटा ही देता हूँ, 5% तो वैसे ही एक साल का हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक 6,000 पे दोगे 5%, 300। यहाँ से यहाँ 4,000 पे दोगे 5%, 200। यहाँ से यहाँ 2,000 पे दोगे 5%, कितना? अगर बेटा टोटल देखें, टोटल इंटरेस्ट अगर मैंने किस्तों में पेमेंट किया, तो 500, 400, 300, 200, 100, 1,500 का पेमेंट करना पड़ा। तो मान लो मैंने ये लोन लिया था, तो जिससे मैंने लोन लिया था, मैं उसको अगर पेमेंट करता तो इंटरेस्ट के 1,500 जाते। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, एवरेज ड्यू डेट कह रही है यहाँ पेमेंट करो। अब जरा यहाँ देखना फिर से, ये तो चलो मैंने ऐसे सब बना दिया। अब एवरेज ड्यू डेट कह रही है कि तुमने लोन लिया 1 जनवरी 11 को, तो ये 12, 13, 14, 15, 16। एवरेज ड्यू डेट कह रही है कि 16 तक जाने की जरूरत नहीं है, पेमेंट यहीं करवा दो पूरा इकट्ठा। तो बेटा ये हुआ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की पेमेंट यहाँ इकट्ठा करवाऊंगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरा 10,000 पे 5%, 1, 2, 3, मुझे 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा ना। ये देखो 1,500 आ गया। तो जिसने लोन दिया था उसको नुकसान कहाँ हुआ? उसको पैसे भी इकट्ठा मिल गए, ब्याज का भी नुकसान नहीं हुआ। ये कॉन्सेप्ट है एवरेज ड्यू डेट का। आगे बात समझ में? और कैलकुलेशन कितनी इजी है बताओ, एग्जाम में क्या करोगे? ये तो चलो समझने वाली बात हो गई। ईएमआई का डेट लिखा, ये हमने ईयर्स लिख दिया, बस डेट ऑफ लोन में इसको प्लस माइनस कर दिया, आ गया हमारा आंसर। बताओ अब बढ़िया से समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये है। अब एक ही अपने पास क्वेश्चन था इस पे, मैंने प्रूव करके उसमें दिखा दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट लिखो सब लोग। लास्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8 लिखेंगे, यूज ऑफ एवरेज ड्यू डेट इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
शुरू करें? लिखने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है? क्योंकि एवरेज ड्यू डेट निकालना सबने सीख रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी पार्टनरशिप में पढ़ोगे, नहीं तो ये देखो जैसे ये सिखा दिया, इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी ना, जैसे ये देख लिया वैसे वो भी बता दूंगा, तो कोई परेशानी होगी नहीं। अब देखो फटाफट, दो क्वेश्चन है मेरे पास, एक मैं करवाऊंगा, एक आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? फटाफट आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। 9 और 10 इस पे हैं, तो 10 आपका होमवर्क है, 10 होमवर्क है, 9 मैं कराने जा रहा हूँ। शुरू करें? अच्छा, अब एक बात बताओ, जरा 1 मिनट सामने देखो सब लोग। अब इधर देखो, ये इतना देखोगे तो लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब दे रखा है। अगर मैं इसको छुपा लूँ इसमें से, आपको खाली इतना क्वेश्चन कहूँ, देखो ये मत देखो, ये नहीं देखना है, न नीचे वाला ये कुछ देखना है। क्या सभी बच्चे इसकी एवरेज ड्यू डेट निकाल के मुझे दे सकते हैं? शुरू करो। आप भी लगाओ, मैं भी लगा रहा हूँ, मैं फ्रीज कर रहा हूँ। निकालो फटाफट एवरेज ड्यू डेट। जैसे अपना क्वेश्चन लगाते हो वैसे ही लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। अच्छा एक बात बता दो बस, तो मैं आगे शुरू करूँ, क्या इसमें ड्यू डेट निकालने की जरूरत है? ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, इधर देखो जरा सा। देखो हमारी अकाउंटेंसी क्या कहती है, हमारी अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। या आप पढ़ते हो ना सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी वाले, कंपनी लॉ में, तो क्या कहते हैं, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ पैसे ले लेता है तो उसने बिजनेस से उधार पैसे लिए, ठीक है? तो अगर हमने उधार पैसे किसी से लिए तो या तो वो टाइम बता दे कि 3 महीने बाद दे देना, तो 3 महीने तक ब्याज नहीं लेगा। टाइम नहीं बताएगा तो उसी दिन से ब्याज चालू हो जाएगा ना। बताओ सब लोग। हम्म। हाँ। नहीं बेटा सुनो, तो मेरा कहने का मतलब है ना, ड्राइंग किस कहते किसको, पर्सनल यूज के लिए, तो मतलब वही हो गया ना। अच्छा, तो अब सुनिए, तो अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा। तो 1 जुलाई को अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस से किसी पार्टनर ने पैसे निकाल लिया तो उसका ड्यू डेट वही हो गया, तो ड्यू डेट निकालने की जरूरत नहीं है। तो यही अपने पास ड्यू डेट है और ये अमाउंट है। और क्या करोगे, जो इसमें से पहली डेट होगी या सबसे अर्लीस्ट डेट होगी उसको क्या करोगे, बेस डेट ले लोगे। चलो अब शुरू करो जल्दी से। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। चलो जिसको खुद से करना है लगाते रहो, यहाँ पे आज कुछ लोगों की फर्स्ट लेक्चर है तो मैं इसको अनफ्रीज कर दे रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, तो एक कॉलम हमने बना लिया डेट का, डेट है अपने पास 1 जुलाई, अच्छा इधर 1 मिनट देखना, सामने देखो, ये ए का कैलकुलेशन अलग होगा, बी का अलग होगा, दोनों दो लोग हो गए ना, ठीक है? एक करके हम समझ लेंगे तो आपके लिए एक होमवर्क और तैयार हो जाएगा, बी वाला। ए से समझा देता हूँ, ठीक है? तो बी वाला ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हर कोई इंटरेस्ट अपना अलग अलग पे करेगा ना। तो हम लोग अभी ए वाला क्वेश्चन करेंगे, बी वाला मैं हटा रहा हूँ। तो 1 जुलाई, 1 जुलाई, 30 सितंबर, 30 सितंबर, हाँ बेटा, 1 नवंबर बता रहा हूँ, रुक जाओ, 1 नवंबर, 28 फरवरी। अमाउंट है 5814,
500, 800, 1000, 400। 400 है। अच्छा अब बताओ बेस डेट क्या लूँ बेटा? अच्छा पहले तो एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, इन्होंने डाउट पूछा है, सामने देखो सब लोग। इन्होंने कहा है कि अगर ए का अलग लगेगा बी का अलग लगेगा तो दोनों की जो बेस डेट है वो चेंज हो जाएगी। तो क्या कोई इससे प्रॉब्लम है? दोनों लोग अलग अलग हैं भाई, तो दोनों का ब्याज भी तो अलग होगा। तो ए की बेस डेट अलग होगी, बी की बेस डेट अलग होगी, हमें थोड़ी ना मिक्स करना है। आपस में ट्रांजैक्ट करते तब तब दिक्कत होती ना, तब बेस डेट कॉमन होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा अब क्या लिख दूं आगे? टेकिंग बेस डेट एट, टेकिंग बेस डेट एज 1 जुलाई। तो तीसरा कॉलम हो गया नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट और यहाँ पे प्रोडक्ट। डेज मत लिखो, यहाँ मंथ्स में करना पड़ेगा। ये डेज में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ अब बताओ जरा सा। पहला तो जीरो हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट भी जीरो आ जाएगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर, तो जुलाई के कितने? 30 और 31 और 30। तो बेटा एक मिनट जरा और सामने देखो, तो एक एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, इधर देखो सब बच्चे। या तो स्टार्टिंग डेट है या तो एंडिंग डेट है पूरे क्वेश्चन में। 28 फरवरी है, ऊपर 2015 है, तो 2015 लीप ईयर तो होगा नहीं, फरवरी 28 की होगी। तो मंथ में भी आप चला सकते हो क्वेश्चन। जैसे डेज में ज़्यादा काउंट करना पड़ता है ना, तो डेज की जगह मंथ भी लिख सकते हो, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। हालांकि डेज से शुरू किया है तो डेज से ही करा दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये आ गया कितना? 91, और मल्टीप्लाई करने पे 7280। डबल जीरो। अब बताओ 1 जुलाई से 1 नवंबर। तो, हम्म अच्छा जुलाई के 30, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर का 1, 122। तो 122,000, 123। अच्छा यहाँ आओ, अब 28 फरवरी तक जाना है। तो जुलाई के 30, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के 28। चेक करो जरा। हाँ 242, 242 इंटू 400, 96800। टोटल करो। हाँ 2,92,600। अच्छा अब अगर यहाँ लिखें एवरेज ड्यू डेट, ड्यू डेट, तो ये अपने पास हो जाएगा बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट। ये 2700 आएगा क्या? तो है बेटा, बेस डेट तो हमने ली है 1 जुलाई, सम ऑफ प्रोडक्ट आया 292,600 डिवाइडेड बाई 2700, 181, राउंड ऑफ करके 1 जुलाई। इसमें 181 डेज जोड़ना है, ये है अप्रॉक्स। तो अगर जोड़ोगे तो नीचे लिखता हूँ
1 जुलाई में 30 दिन जुलाई के हो गए, अगस्त के 31 हो गए, सितंबर के 30 हो गए, अक्टूबर के 31 हो गए, नवंबर के 30 हो गए, दिसंबर के 31। 109। अच्छा, तब तो ज़्यादा लिख दिया, यहाँ से हटाना पड़ेगा। 9 डेज। 8। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर आ गया। ये 99 डेज ही तो हो रहा है यार ये 108 तक जाना था ना। 9 दिन और, तो यहाँ 17 अक्टूबर जाएगा। तो ये आएगा 17 अक्टूबर। इसका समझा के होगा 109। है बेटा। अरे ये 109 नहीं हो रहा है, इसका सम करो। तुम नालायक हो, देखो। देखो ये, पहले मुझे ये बताओ, अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लो, अब यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ये जोड़ने पे 109 आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं आ रहा है। अच्छा, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो ये 18 करना पड़ेगा, इसको 18 कर लो, तो ये 18 तक अब ठीक है। हम्म। नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे ना, 1 जुलाई को, फर्स्ट डेट छोड़ते हैं। कल वाले लेक्चर में थे तुम? कल वाले लेक्चर में थे तुम? कल एक पॉइंट दिखाया था मैंने, जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होती है उस डेट को हम छोड़ देते हैं। ये बेस डेट में हमें इतने डेट इतने दिन ऐड करने हैं ना, तो जुलाई क्यों लेके चलो, इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 108 पॉइंट समथिंग। तो ये हो गया 109 दिन। तो 109 दिन 1 जुलाई में जुड़ने चाहिए ना। तो 1 जुलाई तो हो ही गया, तो जुलाई में अब कितने दिन बचे, 30। अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। अच्छा अब बताओ, पहले ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई?
अब देखो इसी को, लेकिन ये लेंदी है, इससे आसान है जो हम लोग पार्टनरशिप में करते हैं, जो लोग पढ़े हो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उसी से काम हो जाता है, टाइम उससे निकल के आ जाता है। लेकिन ये भी वैसे एक तरीका है। और मान लो इस चैप्टर में आ जाएगा ऐसे, तो ऐसे ही करके देना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन में वो वाला फॉर्मूला भी लगाओगे। अब पार्टनरशिप कई लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो मैं वो नहीं बताऊंगा कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो उससे भी आ जाएगा। या ऐसे निकालोगे ये वाला, ऐसे निकालोगे तब भी आएगा वही। समझ गए ना? लेकिन वो आसान है हम लोग का तरीका, तो इसलिए ये ज़्यादा बहुत यूज़ होता नहीं। अच्छा, अब क्या बी वाला करके दिखाओगे मुझे अभी? जो पार्टनर बी है, जल्दी से निकालो इसका। सब लोग निकालो फटाफट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट। इसकी ड्यू डेट बताइए। ठीक है बेटा। बेस डेट क्या लोगे बेटा बी वाले में?
तो ये जीरो हो जाएगा, पहले ये भी जीरो आ जाएगा। अब 12 जून से 11 अगस्त, जून होता है 30 का, 18 दिन हो गए जून के, जुलाई के 31, 11 अगस्त के। 60 इंटू 500, 30,000। 9 फरवरी, तो जून के हो गए 18, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कितना आता है बेटा? 242, 96,800। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 29 होगा। ईयर दिया है क्या? नहीं तो 15 में कैसे होगा बेटा? 4 से डिवाइड होगा तब 29 डेज होगा ना। हाँ, तो ईयर एंड हो रहा है 2015 बेटा। ईयर एंडिंग 2015, तो मतलब ये जो जुलाई है ये 2014 है, मार्च 2015। ठीक है, ये सही लिखा है। 9 डेज कितने आएंगे, काउंट किया? 268, 268 इंटू 900, 241,200। टोटल बताओ बेटा। 3,68,000। इसका 2,800। एवरेज ड्यू डेट हो गई, बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट। बेस डेट ली थी हम लोगों ने 12 जून प्लस 368,000 डिवाइडेड बाई 2,800। 12 जून प्लस 132 दिन, कितना आएगा बेटा? 22 अक्टूबर। दिस इज योर आंसर। हाँ, दिनेश, ख्याति, यशिका और नम्रता का आंसर करेक्ट है। और सब लोग बताओ बेटा, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो, सबका आंसर आया कि नहीं? फटाफट बताओ। लिख लिया? तो बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब तुम लोग को जो क्वेश्चन एक दो कह रहे थे, बताओ कौन सा करवा दूं? कोई क्वेश्चन करवाना है इसमें? 7? चलो 7 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, हटा दो इसको स्क्रीन से, हटा दो। क्वेश्चन नंबर 7, पूनम, तनुश्री, हर्षिता और अंकिता का भी आंसर सही है। अच्छा, अब इधर देखो, सब मैं बता चुका हूँ। 7th में आप मेरे से आगे भी चल सकते हो। चलो लगाओ। परचेजेज हो जाएगा बीपी, सेल्स हो जाएगा बीआर। शुरू करिए फटाफट। हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, परचेजेस का मतलब ट्रीटेड लाइक बीआर, बीपी। नहीं नहीं ऐड करेंगे क्योंकि बिल नहीं है ना। अरे रिसीट एंड पेमेंट समझ लो। बस। अच्छा, चलो एक बात बता दो, फिर इसमें गलती होगी नहीं। बताओ पहले ड्यू डेट, क्या इस क्वेश्चन में कहीं बिल वर्ड लिखा हुआ है? तो क्या डेज ऑफ ग्रेस ऐड होंगे? और डेज ऑफ ग्रेस का सवाल ही नहीं है।
टर्म ही नहीं है, यही ड्यू डेट है। टर्म तो होना चाहिए, जब 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए उधार देगा तब ना ढूंढना पड़ेगा, ये ऑलरेडी ड्यू डेट है। ठीक है, चलो फटाफट लगाओ, जल्दी करो। अच्छा, क्या ये वन पार्टी इन्वॉल्व वाला है कि बोथ पार्टीज डूइंग ट्रांजेक्शन टू ईच? बोथ। तो दोनों में अर्लीस्ट डेट कौन सी है? 6। तो बेस डेट कौन सी होगी? 6 जनवरी दोनों में। चलो लगाओ, जल्दी करो। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट टेकिंग 6 जनवरी 2000, दिया है ईयर 16 एज बेस ईयर। अच्छा, 2016 है ये, क्या लीप ईयर है? हाँ, लेकिन देखो क्वेश्चन में परेशान कर रहा है, अब वो कह रहा है कि 28 दिन लेके चलो, तो क्या करना है तब? 365 से ही लगाना पड़ेगा, मान लो अगर इंटरेस्ट निकालना भी हो तो। अब जो कहेगा हम वो करेंगे। तो पहला कॉलम हो गया ड्यू डेट, उसके बाद नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, अमाउंट प्रोडक्ट ड्यू डेट, number of days from base date, amount product। पहले हमें दे रखा है 6 जनवरी को 6000, सेकेंड फरवरी को 2800, इकतीस मार्च को, ये बेटा 2000 है, अपनी बुक में करेक्ट कर लो, 200 नहीं है, 2000 है। 6 जनवरी को 6600, 9 जनवरी को 2400, 20 मार्च को 500, बेस डेट 6 जनवरी ली हम लोगों ने, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 6 जनवरी से 2 फरवरी, 31 - 6, 25 दिन हो गए जनवरी के, 2 दिन यहाँ, 27 डेज, 27 इंटू 2800, 75600,
6 जनवरी से 31 मार्च, तो जनवरी के 25 दिन हो गए, फरवरी के 28, क्वेश्चन ने कहा है 31 दिन यहाँ के, 25 + 28 + 31, 84 डेज, 84 इंटू 2000, ये हो गया 168,000। 6 जनवरी से 9 जनवरी हमारे पास 9 मार्च है यार, मार्च है, तो जनवरी के 25, फरवरी के 28, मार्च के 9, 25 + 28 + 9, 62 इंटू 2400, 144148800। 20 मार्च, जनवरी के 25, फरवरी के 28, मार्च के 20, 25 + 28 + 20, 73 इंटू 500, 36500। कौन सा बेटा? अभी ठीक करा है बेटा, तुम सुन नहीं रहे हो ध्यान से, ये मिस प्रिंटेड है, ठीक करा है इसको। अच्छा, अब टोटल करो जरा फटाफट, इसका टोटल 600, इसका बताओ 4 6 4 10,800, ये वाला बताओ बेटा 185,300, ये वाला 9,500। फॉर्मूला किसको याद है बताओ? एवरेज ड्यू डेट बेस डेट प्लस न्यूमरेटर में क्या लिखे, सम या डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। तो बेस डेट हो गई 6 जनवरी 2016, 24,243600 में से 185,300 माइनस कर दो, और 10,800 में से 9,500 माइनस कर दो। 6 जनवरी 2016 प्लस कितना आएगा न्यूमरेटर 58,300, और डिनोमिनेटर डिवाइड करो एग्जैक्ट, राउंड ऑफ करके अप्रॉक्स, जोड़ो 6 जनवरी में, कौन कितना फरवरी बेटा 25, 20, अच्छा 20 फरवरी, ये हो गया आंसर। वेरी गुड तनुषी, अंकिता, यशिका। ठीक है, लिख लिया। अब देखो बेटा, अब जितने एग्जाम के क्वेश्चन थे वो भी हो गए, रिवीजन टेस्ट पेपर वाले भी हो गए, स्टडी मैट के भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया, और आज मैं नया चैप्टर अब शुरू नहीं करूँगा, आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है। कल हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे, और फिर कल भी प्रोबेबिलिटी होगा और मंडे को भी, क्योंकि 2 दिन हो जाएगा ना। फिर टीटीएस में ट्यूसडे को हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, अकाउंट करंट। हाँ, टेस्ट क्लास के बाद होगा, जब भी टेस्ट होगा तो ऐसा नहीं क्लास छोड़ देंगे, इतना बड़ा सिलेबस है कैसे पूरा करोगे, क्लास के बाद होगा, 1 घंटा और रुकना।